श्री हरि दोस्तों, जो भी महिलाएं अपने घर में करती हैं ये काम, उसके घर में अमीरी आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, साथ में घर में सुख समृद्धि लाने का एक साधन होती हैं। यदि किसी भी घर की महिला सही ढंग से अपनी घर में रखी चीजों का रख रखाव नहीं करती है, क्योंकि हमारे वास्तु शास्त्र में बताया गया है यदि घर में रखी चीजों को सही ढंग से स्थित नहीं रखा जाता है तो ऐसे में हमें कई प्रकार की दरिद्रता का सामना करना पड़ता है और माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास करा देती हैं। लेकिन जिस भी घर में महिलाएं रखती हैं इन चीजों का ध्यान, उस घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है, साथ में घर में अमीरी बनी रहती है और सुख समृद्धि जो है वो हमेशा बनी रहती है। एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध बने रहते हैं, लड़ाई झगड़े उस घर में कोसों दूर रहते हैं, एक दूसरे के साथ लोग प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं जिस भी घर में होते हैं ये काम। दोस्तों, यदि आप लोग भी अपने घर में सुख समृद्धि पाना चाहते हो तो प्लीज आप लोग उन सारी चीजों को समझे कि किन चीजों को अपने घर में किस स्थान पर रखना चाहिए, साथ में कौन से ऐसे काम है जो प्रत्येक महिला को करने चाहिए। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपके भी घर में सुख समृद्धि आएगी, माता लक्ष्मी की कृपा होगी। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। बात करते हैं दोस्तों, प्रत्येक महिला को कौन से ऐसे काम है जो जरूर करने चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, प्रत्येक महिला को चाहिए कि वह अपने घर के मुख्य द्वार पर कुछ ना कुछ शुभ चिन्ह को चिन्हित करके हमेशा ही रखे। यदि कारणवश साफ हो जाए चिन्ह, शुभ चिन्ह कौन से होते हैं मैं आप लोगों को बता दूं। हमारे हिंदू धर्म में स्वास्तिक का चिन्ह, ओम का चिन्ह, यहाँ तक श्री यंत्र का चिन्ह बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी बताया गया है। जो भी महिलाएं अपने घर के मुख्य द्वार पर ओम लिखती हैं या स्वास्तिक का चिन्ह बना के परमानेंट रखती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है और माता लक्ष्मी हमेशा ही उस घर में प्रवेश करती है भगवान श्री हरि के साथ। इसके साथ ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अपने इष्ट का कुछ मंत्र भी लिखा सकती हैं, जैसे ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते या श्री लक्ष्मी नारायण। आप कुछ भी लिखाइए, लेकिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लिखा के रखिए, इससे आपको कई प्रकार से लाभ मिलेगा। एक तो यदि आपके घर में कोई क्रिया कराने की सोच रहा है वो भी नहीं आपके घर में वह काम करेगा, साथ में यदि कोई निगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करना चाहती है तो उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपके घर में वह प्रवेश कर जाए, क्योंकि पॉजिटिविटी जो है यानी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर के मुख्य द्वार पर होगी, तो उस घर में कभी भी कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश कर ही नहीं पाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक महिला को चाहिए वह अपने घर के मुख्य द्वार को झाड़ पोछ कर रखे, यानी जाला और मिट्टी से बचाकर रखे। इससे भी हमारे जीवन में काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं और कौन से ऐसे काम है जो महिलाओं को करने चाहिए। जब भी महिलाएं अपने घर में सुबह में झाड़ू लगाएं तो उनको चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर एक या दो लोटा आपको जल जो है वो जरूर छिड़काव करना चाहिए। अब कई सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि सूर्योदय से पहले कर लीजिए अंधेरे में। यदि वो नहीं कर पा रही है तो मेरा तो ये सुझाव रहेगा कि आप जब भी अपने घर में झाड़ू लगाए सुबह के समय 6 बजे 7 बजे, उसके बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जल को जरूर छिड़कें। ये जो प्रचलन है दोस्तों सदियों से चला आ रहा है, हमारी माताएं बहनें करती हैं माता लक्ष्मी के आगमन के लिए। इसीलिए दोस्तों सुबह में जल जो है वो अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़का जाता है, बहुत ही शुभ फल देता है, आप लोग भी करिएगा। आप तीसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों कि जिस भी घर में महिलाएं पूजा करती हैं नियमित रूप से, आप यदि आपके पास समय नहीं है तो जरूरी नहीं है आप 1 घंटा आधा घंटा बैठकर पूजा करें। आपके पास समय है, भगवान के मंदिर में जाइए, भगवान को साफ सुथरा कर दीजिए, दीपक जला के रख दीजिए। इतनी ही पूजा घर में रहने वाले व्यक्तियों के लिए काफी ज्यादा फलदायी हो जाती है, क्योंकि जब घर की लक्ष्मी घर की पूजा करती है तो उस कई ज्यादा भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। घर में प्रत्येक महिला को अपने पूजा स्थान पर शंख रखना चाहिए, घंटी की ध्वनि प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि घंटी और शंख की ध्वनि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है परिवार में सुखमय वातावरण बनाने के लिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जिस भी घर में घंटी की ध्वनि की जाती है, शंख की ध्वनि की जाती है, उसके घर के जितने भी विषैली बैक्टीरिया होती है वह सारी की सारी खत्म हो जाती है। साथ में यदि कोई निगेटिव ऊर्जा है वह भी दूर भाग जाती है इस शंख और घंटी के प्रभाव से ही। और हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब भी हम भोग लगाने जाते हैं भगवान को तो हमें घंटी जरूर बजानी चाहिए। इसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होता है, यही उद्देश्य है कि भगवान हवा में
में भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए हमें घंटी को बजाना चाहिए। दोस्तों, हमें अपने घर के मंदिर को साफ स्वच्छ रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जितने भगवान की हम पूरे प्रेम से पूजा कर सके उतनी ही मूर्तियां हमें अपने घर के मंदिर में रखनी चाहिए। कई लोग अपने घर के मंदिर में जहां भी तीर्थ स्थान में घूमने जाते हैं वहां से फोटो मूर्ति ले आते हैं, फिर उनकी सही से पूजा ना कर पाने के कारण उन्हें कई प्रकार से प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे भगवान का अनादर होता है, वो निरादर होता है। तो आप लोगों को चाहिए घर में, आप घर के मंदिर में आप जितनी अच्छे से सेवा कर सके, 2 मूर्ति 8 मूर्ति जितनी आपसे सामर्थ्य हो सके उतना आप उनको रखिए, उनकी सेवा करिए। और अन्यथा आपके पास यदि कोई टूटी फूटी मूर्ति है उसको आप अपने घर के मंदिर से तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए अशुभ फलदायी होता है। और आप हमेशा ही अपने घर के मंदिर को पुष्पों से महका के रखे, घर के मंदिर को समय समय पर गंगा जल से छिड़काव जरूर करते रखे, क्योंकि जहां जहां पर भी गंगा जल का छिड़काव किया जाता है वहां पर हमेशा ही दिव्य शक्तियां वास करती हैं, यानी देवी देवताओं का वास होता है। गंगा जल का विशेष महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। हमारे हिंदू धर्म में मरते समय भी यदि किसी व्यक्ति के मुख में 1 बूंद गंगा जल चला जाता है तो वह व्यक्ति परम मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो गंगा जल के महत्व को समझिए दोस्तों। संभव हो जाए तो आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी गंगा जल को छिड़किए, या आपके घर में कोई अशुद्ध कार्य हो रहा है तो आप लोग अपने घर को गंगा जल को छिड़कने से शुद्ध कर सकते हो। बात करते हैं कौन से ऐसे काम हैं जो प्रत्येक महिला को अपने घर में नहीं करने चाहिए। काफी बार हमने देखा है कि हमारे घर के मुख्य द्वार के जस्ट बाहर हमारे यहाँ चप्पल स्टैंड रख दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है घर में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश ना करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर के मुख्य द्वार पर ही चप्पल स्टैंड बना दे। यानी हमारे घर का मुख्य द्वार जो होता है वह माता लक्ष्मी के प्रवेश का होता है, साथ में हमारे घर में सुख समृद्धि का एक साधन होता है। जब हम वहीं पर जूते चप्पल रख देते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं जूता चप्पल जो है वो शनि का प्रतीक होते हैं और शनि का प्रतीक होते हैं इसीलिए, और ये भी कहा जाता है कि जूते चप्पल में नेगेटिव ऊर्जा जो है वो हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। यानी जूतों चप्पल में जो भी मिट्टी लग के आती है वह हमारे घर में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। साइंटिफिक दृष्टि से भी देखते हैं तो काफी सारी बैक्टीरिया लाती है जो घर में बीमारी का कारण बनती है। यानी हमारे ऋषि मुनि ने जो भी नियम बनाए हैं उनके पीछे बहुत ही बड़ा महत्व होता है, बहुत ही बड़ा सार होता है। जब हम इन चीजों को समझ जाते हैं तो इनसे हमारे जीवन में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। काफी बार हमने देखा है कि लोग अपने घर में चटके टूटे बर्तन, टूटी खाट परमानेंट चलाते रहते हैं जैसे तैसे जोड़ जाड़ के, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। घर में टूटे बर्तन या टूटी खाट यूज करना, इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ही अशुभता का प्रतीक होते हैं और जो कि हमें अपने घर से तुरंत हटा देने चाहिए। यदि घर में कोई भी कांच टूटा पड़ा है, चटका पड़ा है तो उसको तो तुरंत ही हटा देना चाहिए। बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा लाता है घर में पड़ा हुआ टूटा हुआ कांच, तो आपको टूटे हुए कांच को भी अपने घर से तुरंत बाहर निकाल देना है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपके घर में या आपकी छत पे कोई भी लोहे की चीजें बहुत ही पुराने समय से पड़ी हैं, जंग लग चुकी है, आपके घर में यूज नहीं हो रही है, तो आप उनको भी तुरंत से हटा दीजिए। अब बात करते हैं आपको और कौन से ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए। आपको दोस्तों जब भी हम अपने शाम के भोजन को ग्रहण करने के बाद सोने के लिए जाएं तो सबसे पहला जो काम है वो हमें अपने घर के किचन को साफ सुथरा करना होता है, क्योंकि माता अन्नपूर्णा का वास साफ स्वच्छ जगह पर होता है। और ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में कि जो बर्तन है वो रात्रि में गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो कभी भी हमें अपने घर के किचन में जूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए। रात्रि में हमें साफ स्वच्छ करके रखना चाहिए। अब कई सारी मेरी बहनें कमेंट करेंगी कि मेरे यहाँ मैड आती है तो फिर हमें मैड लगाने से फायदा क्या। दोस्तों, तो आपको बर्तन धुलने नहीं है, कम से कम आप उसकी जूठन साफ करके रखें, मतलब जूठन को आप हटा दीजिए, पानी से निकाल कर आप बर्तन को रख दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अच्छे से साफ करके साबुन से लगा के रख दीजिए, लेकिन आप कोशिश करिए उस जूठन को साफ करके ही बर्तन को रखें। इतना करने के बाद आप अपने जब सोने के लिए जाएं तो आप अपने घर में, आप अपने घर की किचन में 2 लौंग, 2 कपूर और 2 इलायची का आप धुआं जरूर करिए। इससे आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। यदि कोई कारणवश नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में आ भी गई है तो वह टिके नहीं।
दोस्तों निगेटिव ऊर्जा को भगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है यदि हम अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं। अमीरी लाने के लिए प्रत्येक महिला को अपने घर में माता लक्ष्मी का पाठ करना चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, साथ में माता लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। या रक्तम्बुजवासिनी विलासिनी चंडासिनी तेजस्वनी, या रक्ता रुद्रिम्बरा हरिशकी, या श्री मनोलादिनी, या रत्नाकर मंथनाता प्रकंठता विष्णु शाह गेनी, सा माम्र पात्र मनोरमा भगवती लक्ष्मक्ष पद्मावती। जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो असहाय तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो कमल से जन्मी है, जो अतिशय पूज्य है, वैसी है लक्ष्मी देवी आप सदैव हमारी रक्षा करें। मतलब इस मंत्र का ये है दोस्तों, हे माँ लक्ष्मी आप हमारी रक्षा करें, यानी किसी के सामने हमारी लाज ना जाए। हे माता लक्ष्मी आप हमारे घर के धन दान संपत्ति को भरने के साथ साथ हमारे समाज में भी लाज को बनाए रखें। जैसा कि हम सब जानते हैं, जिस भी व्यक्ति के पास धन होता है तो पराया भी अपना हो जाता है, और जब धन का अभाव होता है तो अपना भी पराया हो जाता है। यानी हमें समाज में बेइज्जती का सामना करना पड़ता है जब हमारे पास धन नहीं होता है। तो प्रत्येक महिला को चाहिए, प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि अपने घर में धन के साधन जुटाते रहना चाहिए, अपने घर में चीजों को सही ढंग से रख रखाव करना चाहिए, और सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने जीवन में मेहनत करना चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के दोस्तों कुछ भी संभव नहीं है। जो इसने भी अपने जीवन में परिश्रम किया है, मेहनत की है, वह व्यक्ति आगे चल के इतिहास ही रचा है। हम किसी का भी इतिहास उठा के देख लें, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, सबने अपने जीवन में परिश्रम किया। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास किया, भगवान श्री कृष्ण ने 14 वर्ष की आयु में कंस को मारा। दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े हमें अपने जीवन में कर्म करने होते हैं, तब जाके हमारे जीवन में सुख समृद्धि हमें मिलती है। यदि महिलाएं अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए इन चीजों को, इन कार्यों को करने लगेंगी तो निश्चित ही उनके घर में अमीरी आएगी। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में मेरे मोटिवेशन के लिए श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ सके, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों आप लोग अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते रहिए, अपने परिवार को सुंदर और सफल बनाने के लिए अपने जीवन में कई ऐसे कार्य हैं जो हमें ना चाहते हुए भी जरूर करने चाहिए। थोड़ा हमें कभी कभी हमारे जब घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा झुलझुलाहट आती है उनका काम करने के लिए, लेकिन जब हम शांति से उनके लिए सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हमें निश्चित ही हमारे जीवन में सफलता मिलती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते रहिए और मेरी वीडियोस पर आते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया।